बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि काफ़ी ठंडा मौसम हो चुका है और सर्दी की वजह से जो है तबीयत अक्सर इंसान की ख़राब हो जाती है। तो आज मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ और दैट इज़ ऑल अबाउट माई हेल्थ इशू जो कि रिसेंटली मैं फेस कर रही हूँ। हुआ यूँ कि लास्ट फ्राइडे आई टुक अ शावर एंड सिंस आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन और बीइंग अ मदर एंड हाउस वाइफ एज वेल, तो मैंने क्या किया कि शावर लिया सुबह सुबह और फिर उसके बाद मैं अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे निकलना होता है तो जॉब के लिए तो मैं चली गई अपने स्कूल। बीच में ये हुआ कि रास्ते में मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है और ऑल्दो मैं पूरी पैक्ड होकर निकली थी, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंची तो मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई और मैंने अपनी एक कोलीग है उनसे मतलब डिफरेंट सब कोलीग से पूछा कि किसी से मुझे पैनाडोल मिल सकती है, तो मैंने वहाँ पर ली टैबलेट। तो उस पैनाडोल के बाद दो पैनाडोल्स ले ली एंड देन आई केम बैक टू माय होम जब ऑफ टाइम हुआ। और ये मैंने अपने साथ साथ कहवा बनाया हुआ है, ये भी मैं पीती हूँ एंड सिप लेती रहती हूँ और उसके बाद जो है आपको अपनी पूरी स्टोरी डिस्कस करती हूँ। तो फिर जब मैं घर आई तो काफ़ी मुझे फिर भी ठंड लग रही थी। मैंने मेडिसिन ली और लेती रही, गला ख़राब था और कोल्ड मुझे फील हो रही थी, शिवरिंग भी हो रही थी। तो मैंने घर में ही अपनी जो सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। अक्सर मैंने अपना एक मेडिसिन बॉक्स रखा हुआ है, उसमें से जो है मैं जो एरिथ्रोसिन गले के लिए ले लेती हूँ, पैनाडोल ले लेती हूँ अगर इंस्टेंटली मतलब मुझे रिलीफ चाहिए होता है सर के दर्द से स्पेशली और फीवर से। इसी तरह से एक दो और मेडिसिन जैसे नेबुलफोर्ड पे एज अ पेन किलर यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मेरा बिल्कुल भी माइंड इस तरफ नहीं गया कि मुझे जो है ना कोई सिम्टम्स जो हैं ये किस तरफ मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं। अपनी सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट रखी है, लेकिन मेरी एक दिन अचानक से जो है आफ्टर फ्राइडे मतलब सैटरडे से मेरी रात से तबीयत ख़राब होना शुरू हुई और मेरी संडे की दिन ये हालत थी कि मेरा आई वाज लाइक कि मेरा दिमाग जो है वो बर्स्ट हो जाएगा ना। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो मुझे लेकर जाएं क्लिनिक, किसी डॉक्टर को चेक करवा दें, और वो ग्रोसरीज के लिए निकल रहे थे। ही टुक मी टू क्लिनिक ही हमारे करीब में है। और उसमें ये हुआ कि उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह लिख के दिए, मेडिसिन दी, मैंने उनको लेना शुरू किया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं ख्याल आया बिल्कुल भी कि ये कोविड हो सकता है। तो व्यूअर्स मैंने क्या किया कि वो मेडिसिन ली, लेकिन जब मैं स्कूल भी एक दिन ऑफ कर लिया मंडे का एंड देन आई वेंट बैक टू माई स्कूल अगेन। मेरी एक दो कोलीग्स हैं, दे आर क्वाइट गुड एट जजिंग थिंग्स। उन्होंने मुझे बड़ा वो करने की कोशिश की कि नहीं यू शुड हैव अ टेस्ट और जाओ, और कोविड आजकल बहुत ज़्यादा ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट आया हुआ है तो सिम्टम्स जो हैं वो इतना नहीं पता चल रहे होते, लेकिन ये है कि आपको ठंड नहीं हुई है ये ना। तो देन आफ्टर 2 और 3 डेज बहुत ज़्यादा जब तबीयत ख़राब हो गई, मेरा बीपी बहुत शूट हुआ था और वो सब थोड़ा सा वो रेगुलेट हुआ, तो बॉडी एक स्टार्ट हो गए। तो बॉडी एक्स में और शिवरिंग में मुझे मतलब फीवर में बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। फिर मेरे ब्रीदिंग इशू स्टार्ट हो गया। एनीवेज आई वेंट टू NIH विद माय हस्बैंड अगेन PCR के लिए। और जब PCR करवाते हैं हम तो इतना ओवर क्राउडेड वहाँ पर हुआ है इस वक्त, इतनी दुनिया इसमें जा रही है NIH को मतलब इस टेस्ट के डायग्नोसिस। तो फिर हम चले गए NIH और वहाँ पर हमने अपना PCR करवाया, मैंने भी करवा लिया और हस्बैंड ने भी करवा लिया, लेकिन इतना ओवर क्राउडेड है वहाँ पर इस वक्त, इतने ज़्यादा लोग जो है ओमिक्रॉन की वजह से टेस्ट की डायग्नोसिस के लिए आए हुए थे कि हमें रिपोर्ट जो कि मैक्सिमम 12 या 24 आवर्स में पहले मिल जाया करती थी, अभी उसको उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू सेंड यू अ मैसेज, और एक छोटी सी स्लिप के ऊपर उन्होंने एक नंबर भी लिख कर दे दिया कि इन केस आप वो रिसीव नहीं करते तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं लैब से अपनी रिपोर्ट्स। तो हम लोग वापस आ गए और उसके बाद भी मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई और लेकिन मैं रिपोर्ट्स का वेट करती रही, क्योंकि मुझे बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुझे रिपोर्ट्स जो हैं वो देकर ही ऑफ मिल सकता था स्कूल से। तो हम लोग वापस आए तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी
लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट मैं फिर भी स्कूल चली गई। और अगेन मेरी कोलीग्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पर नाराज़ हुई, और कुछ एक दो हैं ऐसी कि आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, और अगर वो वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड टेक रेस्ट, और मेडिकल भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं मेडिकल ले लूँ, बट आई थॉट कि अगर रिपोर्ट आ जाती है तो मेरा मेडिकल खामखा में एफर्ट ज़ाया हो जाएगी, और वाई शुड आई टेक अ फेक मेडिकल लीव। 24 आवर्स गुजर गए। हमने लैंडलाइन पे उनकी हेल्पलाइन पे कॉल की और पता किया कि हमारी रिपोर्ट्स नहीं आ रही, एंड दे सेड कि उन्होंने एक नंबर दिया, उधर हमने लैब के लिए व्हाट्सएप किया। मतलब हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते रहे। उन्होंने हमें कहा कि 48 के बाद आवर्स के बाद आपको रिसीव होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है पेशेंट्स का, तो इस दफ़ा थोड़ा सा लेट हो जाएगा। बीबी कफ है बहुत ज़्यादा, और चेस्ट में पेन भी बहुत हो रहा है, और सीवियर ब्रीथिंग इशूज़ थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ हद तक रिजॉल्व होना शुरू हो गए। तो हमने फिर वो जो है उसको वेट किया। 60 आवर्स गुजर गए, और इसी तरह से फिर मेरे हस्बैंड ने कांटेक्ट किया, किसी कोई सर्विस थी उनसे, और उनसे रिक्वेस्ट की, जैसे ये राइडर्स प्रॉब्ली कोई राइडर था, तो उनसे कहा, तो उन्होंने रश देखा कि तो कलेक्शन पॉइंट पे तो बहुत रश है, और उसने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर किसी और से कम्युनिकेट करके हस्बैंड ने उनको कॉल करके और उनसे कहा कि सिंस वी कैन नॉट गो देयर, और हम बहुत दूर रहते हैं, और इस्लामाबाद में हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ से उधर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और वहाँ कम्यूट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मेरी भी तबीयत नहीं ठीक, बच्चे भी घर पे हैं, और हस्बैंड नहीं जा सकते थे ऑफिशियल अपने जो इश्यूज़ की वजह से। तो वो हमें फिर खैर उसने बंदे ने एग्री किया। वो वहाँ पर कलेक्शन पॉइंट पर गया, और उसने वो रिपोर्ट्स कलेक्ट की। काफ़ी टाइम उसको लगा, और ही टुक 500 हमसे उसने पैसे लिए, और उस अमाउंट के बाद उसने हमें एक गंदा सा रफ सा ब्लड सा इमेज भेज दिया। बहरहाल उसमें मेरी रिपोर्ट कलेक्ट हो गई, हालांकि हम दोनों ने एक साथ ही टेस्ट करवाया था, तो उसमें मेरा पॉजिटिव था। तो उन्होंने हस्बैंड की फर्दर डिले के बाद तकरीबन उसके 2 दिन के बाद रिपोर्ट्स भेजी, उनका नेगेटिव आ गया। बट स्टिल बच्चे और हस्बैंड भी घर पर हैं, क्योंकि वो लोग भी कैरियर्स हैं। कैरियर्स आपको पता है कि अगर कोई भी बंदा क्वारंटीन में है तो उसके साथ कैरियर्स को क्वारंटीन करना पड़ता है, सो दैट वो बाहर वाले जो लोग हैं उनके साथ एक्सपोज होकर उस बीमारी यानी ये जो कोविड है इसके साथ ना उन्हें कैरी करके वो उनको ना ये स्प्रेड कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज़ सना फैसल साइनिंग ऑफ, तो विद ऑल द प्रेयर्स। और ये नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्वियसली यू आर वेरी गुड पीपल एंड यू आर गोइंग टू डू इट। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।